नालंदा की पढ़ाई। नालंदा महाविहार मुख्यतः बौद्ध ज्ञान का केंद्र था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के अतिरिक्त न्याय, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, वेदों सहित शास्त्रों, गणित, खगोल विद्या आदि का अध्ययन भी करवाया जाता था। नालंदा महाविहार में हर तरह के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, फिर चाहे वो बौद्ध हो या उससे भिन्न। बेशक यहाँ पढ़ाने वाले आचार्य और पढ़ने वाले भिक्षु के नाम से प्रचलित थे, जो मूलतः महात्मा बुद्ध के उपासक थे, परंतु इस ज्ञान के सागर में बौद्ध विचारधारा के अलावा भी अपार ज्ञान दिया जाता था। इससे ये पता चलता है कि नालंदा महाविहार में महत्ता ज्ञान की थी, न कि किसी जाति, संप्रदाय या धर्म की। नालंदा महाविहार में केवल भिक्षुओं यानी पुरुषों को ही जगह मिलती थी। किसी भी महिला यानी भिक्षुणी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। वैशाली की नगर वधु कही जाने वाली आम्रपाली को पहली भिक्षुणी होने का दर्जा हासिल है, जो कि बौद्ध ज्ञान से इतनी प्रभावित हुई कि सब छोड़ के वे भिक्षुणी बन गई। महात्मा बुद्ध को ज्ञानोदय हुआ और वहीं से उन्हें अपने जीवन में प्रकाश मिला, और यही प्रकाश उन्होंने अपने शिष्यों में और आम जनता में फैलाया, जो आज इतनी सदियों बाद भारत देश की सीमाओं को लांघकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया कि लोग उस ज्ञान को समझकर, उस मार्ग को अपनाकर, उस राह पे चलकर जीवन का अर्थ समझें और मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हों। अपने जीवन काल में उन्होंने कदापि बौद्ध विचारधारा को धर्म या संप्रदाय बनाने की कामना नहीं की होगी, बल्कि अपने ज्ञानोदय से मिली अपनी विचारधारा को लोगों में बांटा, जिसे आगे चलकर लोगों ने धर्म और संप्रदायों में बांट दिया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान और विचारधारा को मानने वालों की गिनती हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है। चीनी यात्री ह्यून त्सांग के अनुसार नालंदा महाविहार के नियम बहुत सख्त थे और किसी को उनका उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं थी, और नालंदा महाविहार के करीब 700 सालों के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने अनुशासन तोड़ा हो। इससे ये भी पता चलता है कि पूरे महाविहार में सब में सामंजस्य इस प्रकार से बिठाया हुआ था कि कभी किसी को नियमों का उल्लंघन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। विद्यार्थी और शिक्षक अपने जीवन और अपनी शिक्षा से इस तरह स्वच्छंद थे कि नियम में रहकर काम करना, शिक्षा ग्रहण करना उन्हें बंधन नहीं लगता था, क्योंकि शायद अनुशासन में रहना ही उनके जीने का तरीका था। कहा जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, मगर यहाँ रहकर जो ज्ञान उन्हें मिलता था वही उनकी डिग्री थी। यहाँ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि क्रियात्मक ज्ञान दिया जाता था, जिसे समझने के बाद अपने व्यवहार में लाना आसान भी हो जाता था। और यही कारण है कि यहाँ के विद्यार्थी इतने ज्ञानी और अनुशासित थे। बताया जाता है कि यहाँ दिनचर्या वक्त के हिसाब से तय होती थी और वक्त का पता लगाया जाता था धूप से, यानी कि बुद्ध की मूर्ति के सामने रखा था अबरक का पत्थर। इस अबरक के पत्थर की छाया जैसे जैसे मूर्ति पर पड़ती थी, उसी हिसाब से पहरों का अंदाजा लगाया जाता था, और पढ़ाई इसी के हिसाब से होती थी, और इसी के मुताबिक पढ़ाई और धार्मिक ज्ञान के विषयों को दिन भर के लिए बांट दिया जाता था। आज की बात करें तो हम बाहर के देशों से शिक्षा प्राप्त करना अपने लिए बड़े गौरव की बात समझते हैं, लेकिन सदियों पहले दूर दराज के देशों से बच्चे भारत की नालंदा विहार में पढ़ने आते थे। नालंदा की प्रसिद्धि केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल भारत से नहीं, बल्कि भारत के बाहर से, जैसे कि सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, ग्रीस, टर्की, श्रीलंका और कोरिया से भी आते थे। नालंदा में ज्ञान निःशुल्क प्रदान किया जाता था। यहाँ के रहने, खाने पीने और बाकी व्यवस्था के लिए धन अपने अपने समय के शासकों द्वारा आसपास के करीब 150 से लेकर 200 गांवों की आमदनी का दान करके किया जाता था।
नालंदा महाविहार में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। सभी भिक्षुओं यानी विद्यार्थियों को संस्कृत आना अनिवार्य था, फिर चाहे वो भारतीय हो या किसी और देश के रहने वाले। इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि चीनी यात्री ह्यून त्संग, जिन्होंने न केवल यहाँ शिक्षा प्राप्त की मगर आचार्य बनकर शिक्षा दी भी, वो नालंदा से जो संस्कृत की किताबें और पांडुलिपियां लेकर चीन वापस गए, उन्हें खुद संस्कृत से अपनी चीनी भाषा में अनुवादित किया। इस बात से ये पता चलता है कि उन्हें चीनी होते हुए भी संस्कृत भाषा का ज्ञान इसीलिए था क्योंकि उन्होंने नालंदा महाविहार से शिक्षा प्राप्त की थी।